हेलो इंग्लिश एग्जामिनीज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट में आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ फंटाबुलस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हैं। आज दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की बेहतरीन प्रैक्टिस होगी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एग्जामिनीज पर। तो माय डियर, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब के लिए सिर्फ इंग्लिश एग्जामिनीज एकमात्र प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं आपसे ये होप करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बैगेजेस कैन बी इंश्योर्ड डेट डैश लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। तो क्या इसमें अगेंस्ट आएगा, विद आएगा, अलोंग आएगा, फॉर आएगा? इसमें सही प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, अगेंस्ट इसका राइट आंसर होगा। बैगेजेस कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस्ट, किसी के अगेंस्ट समथिंग, ठीक है, लॉस और एक्सीडेंट। तो यहाँ जो हमारा ए वाला आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ए के साथ जाएंगे, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई मदर गेट्स अप एवरी डे डेट डैश 4 o'clock। तो क्या ऑन आएगा, एट आएगा, फ्रॉम आएगा, अपॉन आएगा? सही प्रीपोजिशन क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 की जो राइट प्रीपोजिशन है वो कौन सी होगी? कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी? तो दोस्तों यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे एट के साथ, ठीक है। देखिए, माई मदर गेट्स अप एवरी डे, मेरी माँ प्रतिदिन उठती है कितने? 4 बजे। अब 4 बजे यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आएगा? एट आएगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, एट, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज स्ट्रक डेड डैश लाइटनिंग। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? क्या बाई होगा, विद होगा, एट होगा, फ्रॉम होगा? तो क्या होगा यहाँ सही प्रीपोजिशन क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3 में हम किसके साथ जा रहे हैं? बाई के, विद के, एट के, फ्रॉम के? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाएंगे बाई के, ठीक है। ही वाज स्ट्रक बाई लाइटनिंग, लाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? बाई आएगा। तो ए हमारा राइट आंसर है, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ही प्लेज क्रिकेट डेट डैश हॉकी। तो भाई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के बजाय हॉकी खेलता है, तो क्या लगेगा? बिसाइड, विद इन, आफ्टर, बिसाइड्स, क्या लगेगा? तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए आफ्टर तो लगेगा नहीं, ठीक है, विद इन भी नहीं रहेगा। अब बी साइड और बी साइड में से रहेगा। बी साइड का अर्थ होता है बाय द साइड, कि जैसे यहाँ ये कोई चीज़ है, इसके साइड में कोई चीज़ हो तो बी साइड आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आएगा? बी साइड्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? बी साइड्स होगा। क्यों होगा? वह क्रिकेट की बजाय हॉकी खेलना पसंद करता है, क्योंकि बी साइड का अर्थ होता है बाय द साइड यानी के बराबर में, और बी साइड का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के बजाय या के अतिरिक्त।
ठीक है, के बजाय। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इंग्लिश एग्जामिनी आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। जी हाँ दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, आई एम टायर्ड डेट डैश राइटिंग टू हिम। विद आएगा, ऑफ आएगा, बाय आएगा, फ्रॉम आएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? देखिए, टायर्ड कहीं दिया हो, टायर्ड, तो टायर्ड ऑफ आता है, टायर्ड ऑफ समथिंग, टायर्ड ऑफ समथिंग। तो यहाँ ऑफ किस में है? हमारे बी पार्ट में है, सॉरी बी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो यहाँ क्या आएगा? ऑफ आएगा। आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग टू हिम। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साइलक बाज डिवॉइड डेड डैश पीटी। साइलक बाज डिवॉइड डेड डैश पीटी ऑफ विद इन टू। तो क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, या डी होगा? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में हम किसके साथ जा रहे हैं माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, डिवॉइड ऑफ आएगा, डिवॉइड ऑफ। जी हाँ, ठीक है, डिवॉइड अपने साथ में ऑफ लेता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर जो है वो ऑफ होगा, साइलकबाज डिवॉइड ऑफ पीटी। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चलिए, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन इसके 3 आंसर हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली टू गो चर्च। All the members of my family go to church that dash every Sunday that dash the morning, usually that dash 9 o'clock। अब इसमें हमें सही प्रीपोजिशन देखनी है। तो क्या ए वाला सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा? जी हाँ दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में सही सॉरी सही प्रीपोजिशन देखनी होगी। तो देखिए, दिन अपने साथ में क्या लेता है? अगर दिन है तो अपने साथ में ऑन लेगा। ठीक है, तो हमारे पहला तो ऑन वाला देख लें, इसमें कौन सा सही है। ऑन के ये 2 हैं, तो ये 2 तो हम काट देंगे। ठीक है, ये 2 हमारे कट जाएंगे क्योंकि इसमें शुरू में ऑन नहीं है। अब देख लीजिए, सुबह, अब मॉर्निंग हो या इवनिंग हो तो वो अपने साथ में क्या लेता है? इन। अब दूसरे ऑप्शन में, इसमें जो दो दूसरे ऑप्शन में या पहले ऑप्शन में देख लीजिए, इसके ऑन के बाद क्या आता है? इन। तो इन केवल पहले वाले में है, तो ये तीसरा वाला भी कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या लेगा? ऐट लेगा। अब दोस्तों यहाँ थोड़ी सी बात मेरे ध्यान से सुन लीजिए आप। संडे हो, मंडे हो, या कोई दिन हो तो ऑन लेगा। ठीक है, सुबह शाम दोपहर होगा तो वो इन लेगा। ठीक है, समय की बारे में बताएं कि इतने बजे, तो एट आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली गो टू चर्च ऑन एवरी संडे इन द मॉर्निंग, यूजुअली एट 9 o'clock। ठीक है, तो ए आंसर जो है हमारा, ए वाला जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गुड सिटीजन ऑलवेज अवॉइड डेट डैश द लॉ। तो क्या विद आएगा, ऑफ आएगा, बाई आएगा, फॉर आएगा? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर इसका क्या होगा? हमें सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए, अबाइड बाय होगा। क्या होगा? अबाइड बाय।
जी हाँ, सी वाला हमारा सही होगा। गुड सिटीजन्स ऑलवेज अवॉइड बाय द लॉ। ठीक है, तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हमारा सी होगा, यानी बाई। गुड सिटीजन ऑलवेज अबाइड बाय द लॉ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए ये भी उसी क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा टिपिकल है, घबराना नहीं है, बस इसको ढंग से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ही हैज़ बीन afflicted that does rheumatism and has almost been confined that does bed that does last 2 months। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ एक तरीका अपनाते हैं कि पहले इसमें देख लेते हैं कि शुरू में विद कहाँ, एफ्लेक्टेड विद आता है, तो विद पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है और चौथे में भी है, सॉरी। तो तीसरा वाला कट कर देते हैं, यानी तीसरा वाला आंसर हमारा हम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं ऑलमोस्ट बीन कन्फाइंड। तो कन्फाइंड अपने साथ में टू लेता है। अब टू किस में है, पहले वाले में है, तो यहाँ तो हमारा विद हो गया, यहाँ हमारा विद, यहाँ हमारा विद हो गया, सॉरी, और यहाँ हमारा टू हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट 2 मंथ्स क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, यानी अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। अब आप देख लीजिए विद टू फॉर किस में है, विद टू फॉर हमारे कौन से वाले आंसर में, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये हमारा ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हमारा विद आएगा, यहाँ हमारा टू आएगा और यहाँ हमारा फॉर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दे लिसन दैट डज द म्यूजिक। तो दे लिसन दैट डज द म्यूजिक क्या आएगा, टू ऐड फ्रॉम विद। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम किसके साथ जा रहे हैं, जी हाँ, लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू समथिंग होता है, तो टू आएगा, तो बिल्कुल सही है, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ ए के साथ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम ए के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख लेते हैं, परसिवरेंस इज द की दैट डैश सक्सेसेस। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा इसका, ऑफ होगा, अबाउट होगा, टू होगा, विद होगा, सॉरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, तो टू आएगा यहाँ पर, जी हाँ, तो बिना किसी देरी के, इजी है, बिना किसी देरी के यहाँ टू लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सी के साथ जा रहा है, यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, सीमास मैरिज डैड डैश राजेश बाज टमल्टस। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, टू, टू होगा, विद होगा, बिटवीन होगा, ऑफ होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा, जी हाँ, यहाँ आएगा विद। ठीक है, विद आएगा।
अब देख लीजिए विद हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो विद हमारे बी वाले में है, तो सीमास मैरिज विद राजेश। ठीक है, देखिए लेडीज की शादी के लिए हम विद लगाते, पहले लेडीज हो बाद में जेंट्स हो तो हम वहाँ विद लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा बी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वॉज रिकंसाइल्ड डेड एज हिज वाइफ टू विद बाय इन। क्वेश्चन नंबर 13 में हम किसके साथ जा रहे हैं, तो देखिए रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल्ड जो है अपने साथ में वो क्या लेता है, विद लेता है, विद संबंध, विद संबंध, विद संबंध। अब विद संबंध यानी उसकी वाइफ है, तो विद वाला कौन सा है, बी। दोस्तों सही आंसर हमारा बी होगा, विद। तो आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वाज रिकंसाइल्ड विद हिज वाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा विद, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ डेड डैश माई फादर एट विद ऑन टू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा, आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ डेट डस माई फेट, यहाँ फादर नहीं था, फेट था, तो एट आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा। तो देखिए आई हैव रिजाइंड टू, ठीक है, रिजाइन टू आएगा यहाँ पर, रिजाइन टू। 14 का राइट आंसर होगा वो डी होगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, व्हाट डू यू मेक डेट डज ऑल दिस। तो क्या आएगा, विद, ऑफ, बाय, फॉर। 15 का सही जवाब क्या होगा, मेक ऑफ दिस, मेक ऑफ समथिंग, क्या आएगा, मेक, और ऑफ लेगा तो उसके बाद समथिंग होगा। अब देखिए यहाँ देखिए मेक है, ऑफ लगा देंगे, ऑल दिस, ठीक है, समथिंग हो गया, तो यहाँ बी वाला बिल्कुल क्लियर होगा। 15 का सही जवाब ऑफ होगा। जी हाँ दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 15 में जा रहे हैं ऑफ के साथ में। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या है, ऑफ, यहाँ क्या आएगा, ऑफ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 16वां नंबर क्या कहता है, यू शुड स्टार्ट एट dawn टू रीच द स्टेशन दैट डैश द टाइम। तो क्या अपॉन आएगा, बाय आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा। तो देखिए यू शुड स्टार्ट, तुम्हें शुरू करना चाहिए, ठीक है, स्टेशन में समय में पहुंचने के लिए, तो इन टाइम आएगा। जी हाँ दोस्तों, इन टाइम आएगा यहाँ पर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर होगा हमारा सी, क्या होगा यहाँ पर, इन लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते, सॉरी 17 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, 70 members voted that as favor of the resolution। 70 members voted that as favor of the resolution। तो in, to, for, from। 17 का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए वोट, वोट इन फेवर आता है,
वोट इन फेवर, वोट इन फेवर जो आएगा तो वो दोस्तों अब इन किस में है, कौन सा ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में सही है। ठीक है, तो ना ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, वोट इन फेवर आता है। तो 17 का सही जवाब होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम 80 नंबर देख लेते हैं, 18 नंबर देख लेते हैं। द आर्ट एग्जीबिशन इज टू बी ऑफिशियली ओपनड डेट डैश मंडे डेट डैश 4 PM। तो क्या हमारा ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा, सी सही होगा, कौन सा सही होगा? तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 में सही जवाब क्या होगा? देखिए मैंने आपको बताया था अभी पीछे कुछ क्वेश्चन गए हैं, उन क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर दिन की बात हो रही है, डे की बात हो रही है, तो हम पहले ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, अब समय की जब बात होगी जैसे 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तो हम ऐट लगाएंगे। अब आप देख लीजिए कौन से जो ऑप्शन है उसमें ऑन और ऐट लगा है। तो देखिए ये दोनों काट दो, ठीक है। अब इसमें ऐट पहले है तो ये भी काट दो। तो हमारा सही वाला जो आंसर होगा सॉरी, वो हमारा होगा ए। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा द आर्ट एग्जीबिशन इज टू बी ऑफिशियली ओपनड ऑन मंडे एट 4 PM। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो क्या हुआ इसका सही जवाब? ए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों 19 नंबर क्या कहता है? लास्ट ईयर हिज मदर डाइड डेड डैश टाइफाइड डेड डैश द क्रिसमस। तो दोस्तों अब इसमें हमें बताना है तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? दोस्तों अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कोई व्यक्ति जब किसी बीमारी से मरता है तो वो अपने साथ में लेता है ऑफ। ठीक है, तो अब ऑफ वाले कौन कौन से हैं? पहले में भी ऑफ है, दूसरे में भी ऑफ है, चौथे में भी ऑफ है, तीसरे में नहीं है। तो तीसरा वाला तो कट कर दीजिए। ठीक है, अब शुरू में किस में ऑफ है? तो शुरू में हमारे पहले वाले में ही। ठीक है, अब किसी त्योहार या दिन के लिए मैंने बताया था ऑन लगाते हैं, तो अब ऑफ और ऑन किस में है? ए वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो लास्ट ईयर हिज मदर डाइड ऑफ टाइफाइड ऑन द क्रिसमस। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर का सही जवाब हमारा होगा वो ए होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ही डाइड फ्रॉम बांट डेड डैश मेडिकल एड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यानी विद होगा, अगेंस्ट होगा, बाई होगा, ये ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए डाइड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ही डाइड फ्रॉम बांट ऑफ। अगर किसी से मरता है तो ऑफ आएगा। ठीक है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब डी होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ही अपोलोजाइज्ड डेट डैश हिज मिसबिहेवियर। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यानी फॉर होगा, टू होगा, अबाउट होगा, ऑन होगा। सही जवाब हमारा क्या होगा? 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों आपको बता दें कि अपोलोजाइज्ड फॉर आता है, फॉर समथिंग, अपोलोजाइज्ड फॉर
समथिंग आता है, समथिंग। अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए फॉर किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए। क्या आएगा यहाँ पर, फॉर आएगा। ठीक है, 21 नंबर का सही आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोस्ट स्क्रिप्ट डेट डैश द लेटर सेज दैट ही विल बी ऑन लीव फ्रॉम टुमारो। ऑफ आएगा, टू आएगा, इन आएगा, थ्रू आएगा। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 में? जी हाँ दोस्तों, देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट टू द लेटर है, यानी टू समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो हमारा टू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस डेट डैश पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो अमंग आएगा, विद आएगा, बाई आएगा, बिटवीन आएगा। दोस्तों 23 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट। तो देखिए दो के लिए आता है बिटवीन और दो से अधिक के लिए आता है एमंग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं तो बिटवीन आएगा। ठीक है, एमंग आएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं है। विद किसी के एक के साथ में होता नहीं होता, बाई किसी के द्वारा होता नहीं है, तो क्या है बिटवीन आएगा यहाँ पर। यहाँ जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बिटवीन आएगा। सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा डी, डी फॉर दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर, डी हमारा होगा यहाँ पर। देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सोनिया केप्ट ऑन टॉकिंग लाउडली oblivious that as the fact that it was the college library and not the students common room। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए विद होगा, बी अबाउट होगा, सी फॉर होगा, डी ऑफ होगा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब अब आप देख लीजिए, सोनिया केप्ट ऑन टॉकिंग लाउडली ओब्लिवियस ऑफ द फैक्ट। ठीक है, क्या आएगा? ऑफ आएगा। यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑफ। ठीक है, ऑफ द फैक्ट। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब है। 24 में हम जाएंगे डी फॉर दिल्ली के लिए। ठीक है, चलिए 24 के बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी 25 नंबर शायद रह गया, चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों अब देख लीजिए, द ट्रेन इज रनिंग डेट डैश टाइम। तो क्या आएगा? बिसाइड्स, बिटवीन, बिहाइंड, वाई। 26 का सही जवाब क्या होगा? देखिए द ट्रेन इज रनिंग, रेल दौड़ रही है समय से पीछे, तो बिहाइंड आएगा। क्या आएगा? बिहाइंड। यहाँ जो है वो हमारा सही जवाब होगा वो सी होगा। 26 में हम सी के साथ जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। हियर इज द बुक दैट यू आस्क दैट डैश। दोस्तों टू आएगा, आफ्टर आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा। 27 का सही जवाब राइट आंसर फ्रेंड कौन सा होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? 27 में हम जाएंगे सी के। जी हाँ, आस्क फॉर आएगा। हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर। ठीक है, जो तुमने मांगी थी वो पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्या कहता है? देयर इज एन एक्सेप्शन डेट डैश एवरी रूल।
तो फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा, इन आएगा। 28 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, एक्सेप्शन टू आता है, ठीक है, टू एवरी रूल, तो टू यहाँ पर सही है। 28 नंबर में हम सी के साथ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। ही कट हिज फिंगर डेट डैश अ नाइफ, तो क्या डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा? देखिए, किसी हथियार से कोई चीज़ काटी जाती है तो विद आता है। किसी हथियार से, औजार से, इंस्ट्रूमेंट से, यंत्र से कोई चीज़ काटते हैं तो अपने साथ में विद लेता है। तो यहाँ ए वाला सही है। जी हाँ, 29 का सही जवाब होगा दोस्तों विद। ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, द पेरेंट्स आर यूजुअली नॉट सेटिस्फाइड डेट डैश द परफॉर्मेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो क्या ए टू आएगा, बी विद आएगा, सी ओवर आएगा, और फ्रेंड अबाउट है, ये अबाउट है, यह अबाउट आएगा? जी हाँ, 30 का सही जवाब आएगा। तो देखिए, सेटिस्फाइड विद समथिंग होता है, सेटिस्फाइड विद समथिंग होता है, तो बी का सही जवाब होगा। जी हाँ, यहाँ विद आ जाएगा। तो 30 नंबर में सही आंसर हमारा विद होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है, एनर्जी का वर्क करता है। आप हमें बूस्टअप करते हैं, हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम आपकी प्रिपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी प्रिपरेशन को धार कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस जो वीडियो है हमारा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता हो सके। दोस्तों, हर कोई जो पेड कोर्सेस हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंग्लिश एग्जामिनीज एकमात्र प्लेटफॉर्म ओपन किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश ग्रामर के लिए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बार फिर से विदा लेता हूँ, तो बाय एग्जामिनीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।